नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी एमपी पुलिस 2023 में जिनके भी पेपर बचे हुए हैं वो इस क्लास को देखकर अपने कुछ डाउट्स हैं वो निकाल रहे होंगे। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो क्लास 6 में आज फिर वही 18 अगस्त वाला पेपर हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक लंबवृत्तीय बेलन के शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योग 49 है। यदि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1838 है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, सवाल उतना टफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं है अगर सही ढंग से देखा जाए तो। देखो, एक शंकु रहता है, शंकु ऐसा होता है, शंकु ऐसा होता है। क्या हो रहा है थोड़ा सा, ये शंकु है आपका, ये आपकी आर है और ये आपकी एच है और ये आपका एल है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता है पाई आर और इन द ब्रैकेट आर प्लस एल बराबर 1800। अब देखो, आपको बता रहा हूँ, आप सोचे इतना टाइम नहीं लगता है, वो आपको बताने के लिए 1800 होता है। ठीक। अब पाई का मान होता है 22/7। आर का मान पता नहीं है, आर का मान आपको पता नहीं है। आर प्लस एल का मतलब होता है आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों दे रखी है। तो ये दे रखी है 49 बराबर 1848। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। 1848 अगर हम करेंगे यहाँ पे गुणित 7/22 गुणित 49 हो जाएगा ये, और आपकी आर निकल आई है। ठीक, करते हैं इसको। 11 से कट सकता है, 11 दूना 22, 11 एकम 11 बचता है, 7 बचा, 11 चंग 66 होगा, 8 बचेगा, 11 8 88 होगा, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16 होगा, 2 चौक 8 होगा, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49 होगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 होगा, 7 से 7 कटेंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। आर बराबर कितनी होगी? 12। यहाँ पे आर बराबर हो गई 12। ठीक है। अब आर बराबर अगर 12 हो गई तो आर प्लस एल आपके पास 49 था। तो आर अगर 12 हो गई तो एल आपका 37 होना ना, तो होगा 49। और ये 37 12 तो कौन सा होता है आपको पता है? पाइथागोरस प्रमेय से हिसाब से देखेंगे तो 37 का होता है 13 69, है ना। 12 का होता है 144 और 35 का होता है 1296। 35 का 1296 नहीं, सॉरी, 1225, और 1225 और 144 जोड़ेंगे तो 35, तो मतलब 35 है। कुल मिला के आपको पता है कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए, इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं इस सवाल को करता तो कैसे करता? देखिए यहाँ पे, देखिए सिंपल सी बात है। 1848 लिखता, 7/22 ऐसे लिखता, ठीक, और कितना है 49, तो बटे में 49 लिखता। इन सबको काटने पर आपको पता ही है 12 आया। अब आर बराबर अगर 12 आ गया, देखो ध्यान से सुनो, आर बराबर 12 यानी ये ऐसा है, आर बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। और इन दोनों का योग कितना है? इसका और इसका योग कितना है? 37। तो आपको पता है ये 37 है, ये 12 है, तो ये 35 हो नहीं रहा, और उत्तर लगाइए। क्या मेरी बात समझ पाई? देखो, कोशिश इतनी ही करना पड़ेगी और इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे को सूत्र याद नहीं है, आर एल और एच के बीच में संबंध पता नहीं है, तो फिर ये एग्जाम आपके लिए थोड़ी ना बनेगी। आपको प्रैक्टिस करना है ना। अगला सवाल बहुत ही सुंदर है। एक निश्चित मूलधन पर 16 से 2/3% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 635 रुपये। देखिए, एक चीज है, जब परसेंटेज में हो तो हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब होता है 6 की चीज हो गई 7 में। 2 साल के लिए होता है
2 घात हो जाएगी। 3 साल के लिए होता है 6 की घात 3 और 7 की घात 3। ये होता है P और ये होता है A। ये P मतलब 6, 6 मतलब कितना होता है 216, 7 होता है 343। ठीक है, इनको घटाएंगे अपन, अगर इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपने को बताइए। इनको मिलेगा 127, यानी इसका मतलब होता है ये 127 क्या है CI। तो CI कितना दे रखा है 635। 635 किसके बराबर है 127 के बराबर। तो 216 किसके बराबर है ये निकालना है। 127 635 से 5 बार जाएगा, 1600 216 में 5 का गुणा करेंगे तो 1080 आएगा, क्योंकि 16 5 जो 80 और 5 10। अब इस 1080 से क्या करना है उसको, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब 16 से 2/3 को 1/6 लिख सकते। समय 3 वर्ष है तो इसको दुगना कर दो तो 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, मतलब यही 1080 उत्तर आएगा। फिर भी खत्म। आया समझ में? देखिए आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को। फिर से देखें, अगर इसको देखें तो 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6। 1/6 मतलब 6 की चीज़ 7 हो जाएगी 1 साल में, 2 साल में हो जाएगा 6 की घात 2, और 3 साल में हो जाएगा 6 की घात 3 और 7 की घात 3। ये 216 और ये 7 की घात 343, इन दोनों का डिफरेंस हुआ कितना 127। ये 127 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, परंतु 127 दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 635। तो कटेगा तो कितनी बार कटेगा 5 बार। मूलधन कितना होगा 216, 100 मत लिख देना, यहाँ पे गलती हो जाती कभी कभी। तो कितना हो जाए 1080। अब इसी 1080 का उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 1/6 से कितने साल का दुगने समय के लिए, तो 3 का 6 ये कटिए और 1080 बचा, खत्म सवाल। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आएगा। 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो योगफल 5 आने की प्रायिकता क्या है। देखो एक बात बताओ, 3 पासे अगर फेंके जा सकते हैं तो 3 पासों को 2 की घात 3 6 की घात 3 में फेंका जा सकता है। 6 की घात 3 मतलब होता है 216। ठीक, अब देखो योगफल 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कब कब आ सकता है, 1 1 और 2 हो सकता है, और फिर 2 2 और 1 हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। आप 3 की तो एंट्री करवा ही नहीं सकती। 1 1 2, तो इसको कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है, 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो ये है, इसको और लिखा जा सकता है 1 2 1, या फिर लिखा जा सकता है 1 नहीं 2 1 1। कितने 3 प्रकार, ये भी कितने प्रकार से लिखा जा सकता है 3 प्रकार से। एक तो यही है, इसको लिख सकते हैं 2 1 2, और क्या लिख सकते हैं 1 2 2। इसका मतलब 3 ये और 3 ये कितना 6, बस 6 के बाद और कोई भी प्रकार नहीं है इसका, काट लीजिए है ना। 6 एकम 6, 6 3 18, 6 6 36, 1/36, बस उत्तर। सिंपल सी बात है। पर एक चीज है, अपने को पता चल गया 1 2 1, तो ये कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है 3 प्रकार से। ठीक है, बस बात ही खत्म। एक परीक्षा में बहुत सुंदर सवाल है, एक परीक्षा में पूर्ण अंक 600 है, यानी देखो A B C D, बहुत सुंदर पूर्ण अंक 600 है। A को B से 20-25% बोले, B को C को D से, A को 400 अंक मिले। अब A को अगर 400 अंक मिले तो A को B से 25% अधिक, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी इसका मतलब होता है 4 की चीज 5। तो A को अधिक मिले तो A कितने के बराबर है 5 के बराबर। तो 5 8 40 और 8 चौक 32, तो B कितने बराबर हो जाएगा 320 के बराबर। बात समझ में आई। उसके बाद फिर से देखो, अब यहां देखो B को C से 60% अधिक अंक मिले। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 की चीज 8 हुई, और ये अधिक है मतलब 320 किसके बराबर है 8 के बराबर। 8 चौक 32, 4 4 5 20, तो C कितना हो गया 200। ठीक, अब क्या बोला, C को D से 20% कम मिलता है। 20% कम मतलब होता है 5 की चीज 4 होगी। C को कम मिलता है मतलब 204 के बराबर है। 4 5 20, तो 5 5 25, तो D किसने के बराबर 250 के बराबर। ठीक, बात खत्म हो गई। अब D को अगर 250 मिल गए तो 600 में से कितने अंक होंगे, यही सवाल पूछना चाहता है आपको से। ठीक, 0 0 0 0, ये कट गया। अब 250 में 6 का भाग दे दो, 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 एकम
6 और उसके बाद कितना बचा, 3 बचा, 4 बचा, सॉरी 4/6 और 4/6 कितना होता है 2/3, तो 41 सही 2/3%। यही उत्तर है। कितना सुंदर है। कोशिश करना पड़ेगी सर, जैसे मैं सोच रहा हूँ इस समझो कि मैंने कैसे किया है, जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। ये सवाल 2x - 3y = 79, 6y + 6 x देखो रे x + 6y = 47। एक तो आप कमेंट नहीं करते हो, पिछले वीडियो में भी देखा कमेंट नहीं करते हो, क्या पता क्या दिक्कत आती है। देखो इसमें x को बराबर कर दे तो यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट कर दो और घटा लेंगे, माइनस माइनस और माइनस। जब घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा इससे 2x, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15y माइनस के। ठीक है, अब ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 79 है, यहाँ क्या है 47, 47 दूना कितना हो जाएगा 84, 84। अब 84 79 में से जाएगा, जाना ही घटेगा ही उसे। 47 दूना कितना होता है 84 नहीं सॉरी 94 होता है। अब 94 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 को 5 और ये हुआ 15, -15, माइनस से माइनस गया, y बराबर हुआ 1, 15 से 15 भी चला जाएगा। अब y बराबर 1 हुआ तो किसी भी समीकरण में मान रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ, देखो इसमें रखो या फिर इसमें रख दो, रोक दो, ये कितना हो गया y को 6 में गुणा करेंगे 6, 47 में 6 जाएगा कितना हो 41, यानी x बराबर हो जाएगा 41। अब अगर x बराबर 41 हो गया तो x - y को निकालने में क्या प्रॉब्लम है सर आपको, 41 में से 1 गया तो कितना बचा 40। ये सवालों की प्रैक्टिस करिए सर, ऐसे कम से कम 10, 15, 20 सवाल एक साथ करिए वज्र गुणन विधि से, विलोपन विधि से, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, देखिए ये सवाल अब यही मेरे सामने होता तो मैं क्या करता, इरेज करता हूँ सर, 2x और x, तो ये तो यहाँ पे 2 का गुणा करने पर काम हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कि मेरा y कितना निकलेगा, है ना। तो y यहाँ पे कितना है 6 दूनी 12 और 3 15, तो यानी -15 तो यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 79 तो है ही है, 2 का गुणा अगर 47 में होगा तो 47 दूना 94, 94 में से 79 गया कितना बचा -15, ये भी कट गया। एक y बराबर कितना हो गया 1 और x बराबर हो गया 41, दोनों को घटाएंगे तो 40 आएगा। बहुत सुंदर सवाल है। एक विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम के, देखो 8 वर्ष से कम के यानी 8 वर्ष से कम के, है ना, तो कितने हैं ऐसे 20%। 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 8 वर्ष के आयु की संख्या का 2/3% है, जो 48 है। तो जो 48 मतलब जो दूसरे के लिए, 8 वर्ष की आयु के छात्र यानी 8 वर्ष के बराबर जो छात्र हैं वो कितने हैं 48 है, और 8 वर्ष से जो अधिक हैं वो छात्र कितने हो रहे हैं 48 का 2/3, ऐसा बोला उसने। तो 3 से कटा यहाँ पे 16, 16 दूना 32, 32, तो इसका मतलब ये 48 हुआ, ये 32 हुआ, 48 और 32 कितना हुआ 80, ये 80% है और ये कितना है 20%। तो 20 अगर 80% 80 है तो 20% कितना होगा 20 होगा। भाई ये 80 संख्या है, ये तो 80 कितने, देखो ये 20% है तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 80%, और ये 80% 80 के बराबर है, तो 20% किसके बराबर होगा 20 के बराबर। तो मिला के विद्यालय की कुल संख्या कितनी, तो 80 और 20 कितना हो गया 100। सवाल कितना बढ़िया, मजा आया। 7वां नंबर का सवाल, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी के द्वारा एक विषय में प्राप्त औसत अंक 82 है। एक विषय में लड़कों, उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत, तो बॉयज एंड गर्ल्स में 75 और 85, और औसत कितना है 60 है। एलिगेशन लगाएंगे अपन, 85 में से
60 नहीं, औसतन कितना 8200। 80 85 में से 82 गए तो कितना बचा? 3 बचा। 75 में से 82 गए तो कितना बचा? 7 बचा। 3:7 आया। 3 और 7 किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो कितना हो गया? 10। 1 बराबर कितना? 6। लड़के कितने हो जाएंगे? 6 तिया 18। और यही अपना उत्तर। एकदम कितना सुंदर सुंदर से सवाल है, बढ़िया सुंदर सुंदर से। मैं आपका समय भी नहीं ले रहा हूँ, आपको अगर मजा आ रहा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सुंदर सवाल। देखो ये आधा तो यहीं से करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं के का मान निकालना। चलो के को यहीं छोड़ दो, ये रखिए 296। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, 2 जीरो से कट गया। 6 चौक 24 मतलब 240। 240 इसमें से घटेंगे तो कितना बचेगा? 6 5 56, और 56 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 280 का के परसेंट। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। 0 से 0 कटा, यहाँ पे हो गया 14 और यहाँ हो गया 5। इसका मतलब 5 का ऊपर गुणा और 14 का नीचे गुणा। 14 चौक 56 और 4 5 जो 20 उत्तर। इतना सा बड़ा सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य? 18 का मतलब होता है 9 गुणित 2, ठीक है। जो संख्या 900 देते तो सभी 2 से जा रही है, इसका मतलब 18 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब सभी 9। अब कौन सा है? 9 का योग करो। 9 का मतलब होता है, देखो यहाँ पे 7 ने 12 ने 13 3 16 2 18, ये तो जा रहा है। 6 10 15 17 20 और 27, ये भी 9 से जा रहा है ना। ये 9 तो हो गया। 5 ने 4 9, ये भी हो गया। और ये हो गया 8 और 10 2 10 हो गया। ये 9 से नहीं जाएगा, ये जाएगा। ये दोनों 9 हो गया, ये दोनों 9 हो गया, ये 9 हो गया। ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब होता है ये संख्या 18 से विभाज्य नहीं। तो इनको जोड़ने के बजाय 9 के पेयर भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 5 7 1 0 3 2, देखो 7 और 2 9 हो गया। 5 ने 1 6 और 3 9 हो गया। तो इसका मतलब होता है ये पूरी संख्या 9 से जाएगी, ठीक है। 10वां बहुत सुंदर सवाल है। एबीसी के वेतन का 3-4 अनुपात कदम। अब बताओ, एक बात बताओ, जब उनके वेतन 3 4 5 है तो इनका परसेंटेज निकालेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसको 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो। अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 3 4 5। अब इस 30 का 10% बढ़ा, 30 का 10% 3 होता है तो 33 हो जाएगा, ठीक। और 33 वाला ऑप्शन एक ही है, लगाओ और आगे बढ़ो। फिर भी मान लो रे, कर लो। 15% तो 40 का 15% कितना होता है? 6 होता है तो 46 हो गया। 50 का 20% कितना होता है? 10 होता है तो 60 हो गया। लो, यही उत्तर, यही दूसरा उत्तर। इतने सुंदर सुंदर से टिकाऊ मजबूत सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत की भुजाएं 1:4 के अनुपात में। बहुत अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए। आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ये बात भी अच्छा है। तो वर्ग का और आयत का परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, अगर ये 1 है और ये 4 है तो 4 एकम कितना हो गया? 4। इसका और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4। तो ए बराबर कितना हो गया? 2। अब दोनों के परिमाप की गणना करना। तो आपको पता है इसका परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप कितना होगा? 4 और 1 5, 5 दूनी 10। और इसका परिमाप कितना होगा? ए बराबर हो गया 2, तो क्या होगा? 4 दूनी 8, 10/8 मतलब 2 5 10 और 2 चौक 8, 5/4। कितना सुंदर, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत सवाल। कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा। अनुपात है, देखो एक बात बताओ, अनुपात निकाल रहे हैं और अनुपात दे रखा है, इसलिए अपने को ओरिजिनल संख्याओं की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज 11 सवाल किए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से एग्जाम में आपको करना है उतने ही सेकंड में इस सवाल को कर रहा हूं मैं। तो आप बिल्कुल, एक मेरा निवेदन है कि हमारी इस प्रकार से रोज 8 बजे की क्लास चल रही है। वीडियो को एक तो शेयर करें, लाइक तो करना भूले ही मत, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो करिए। देखिए, मैं बिल्कुल आपके लिए बना रहा हूँ और एकदम बिल्कुल क्वेश्चन जो हैं लेटेस्ट उन्हीं के बारे में कर रहा हूँ। उनका सोल्यूशन एक बिल्कुल अलग है। आपको ये सोल्यूशन लगभग 90% टीचर में इस प्रकार के हल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से और कमेंट करते रहिए, जिससे हमें भी एक एनर्जी मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।